फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कार्डियक ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। कार्डियक ब्लॉक मीन्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेस एंड इसके टाइप्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो कार्डियक ब्लॉक मीन्स क्या होता है, कार्डियक ब्लॉक मीन्स क्या होता है, जो कि कंडक्शन सिस्टम होते हैं, है ना, अपने इसमें जो कंडक्शन पाथवे है हार्ट के अंदर, उसमें जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं सही से। ठीक है, या फिर बंद हो जाते हैं, इम्पल्स जो है वो बंद हो जाता है आना, तो क्या कहलाता है, कार्डियक ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, जब ऐसे नोड से इम्पल्स सही तरह से नहीं हो पाते हैं और उनका कंडक्शन पाथवे सही तरह से ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, या ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, या तो सही तरीके से होगा या फिर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा, तो इसे अपन कार्डियक ब्लॉक कहते हैं। ओके, ये इसमें लिखा है, देखिए, जो ऐसे नोड है उससे इम्पल्स सही प्रकार से जनरेट नहीं होते, या कंडक्शन पाथवे जो है सही प्रकार से संचरण या ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है, या फिर ट्रांसमिशन बंद हो जाता है इससे, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, हार्ड ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे नोड है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या तो जनरेट होंगे तो वो एवी नोड तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, एवी नोड तक नहीं पहुँच पाएंगे, या फिर यहाँ पर भी पहुँच गए तो वो बंडल ऑफ हीस तक, या बंडल ऑफ हीस तक नहीं पहुँच पाएंगे, या बंडल ऑफ हीस तक पहुँच गए तो वो पुर्किंजे फाइबर्स तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो अलग अलग अगर ब्लॉक होते हैं तो वो उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसे नोड से अगर ब्लॉक के इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहे तो वो ऐसे ब्लॉक, एवी नोड तक अगर इम्पल्स नहीं जा रहे हैं तो वो एवी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, फिर एवी ब्लॉक को अलग अलग डिग्रीज में बांटा गया है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स, है ना। कॉजेज़ अपन ने देख लिए थे, जब कंजेनाइटल डिजीज़ होती है, कोई हार्ट डिजीज़ होती है ना, तो उसकी वजह से उसके जो कारण है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ या बर्थ डिफेक्ट्स, है ना, अगर कोई बचपन से ही उसको कोई डिफेक्ट है, हार्ट के अंदर छेद है, या फिर कोई भी डिफेक्ट हो गया, कोई भी विकार हो गया, तो उसकी वजह से उसको हार्ट डिजीज़, हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ मीन्स उसकी इम्यूनिटी जो है वो सही प्रकार से काम नहीं कर पाती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है ना। एक्वायर्ड सर्जरी, चेंज इन योर जीन, आपके जीन्स में चेंज हो जाते हैं। डैमेज, हार्ट अटैक की वजह से अगर लेयर्स डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। हार्ट इशू, कोई भी हाइपरटेंशन वगैरह, कोई भी एमआई, कोई भी डिजीज़ हार्ट से रिलेटेड हो तो उसकी वजह से भी इस कार्डियक ब्लॉक होने के चांसेस रहता है। ओके, इसके कुछ सिम्टम्स है जो आप लिख लेना। बार बार सिर दर्द होना, क्यों होता है सिर दर्द, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसकी वजह से काम करना बंद कर देता है, तो ब्रेन को क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिर दर्द होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना। चक्कर आते हैं, ऑक्सीजन नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है बॉडी को, तो क्या होता है, वर्टिगोस, चक्कर आते हैं। ठीक है, छाती में दर्द होना, चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, सांस फूलना, ठीक है, और छोटी सांस आना, ब्रीथ, शॉर्ट ब्रीथ, है ना, शॉर्ट ब्रीथ होती है, कि सांस नहीं ले पाता है पर्सन कोई भी, क्योंकि लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वो सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, काम करने पर थकान महसूस होना, अधिक थकान महसूस होना, बेहोश हो जाना, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होती है। ठीक है, हार्ट सही से पंप नहीं कर पाएगा, हार्ट सही से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने टाइप्स पढ़े थे, एसे ब्लॉक, एवी ब्लॉक एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक। एसे नोड में एसे नोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, एवी नोड में एवी नोड तक इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाते हैं, एवी नोड तक इम्पल्स जा नहीं पाते हैं। बंडल ब्रांच तक इम्पल्स नहीं जा पाते हैं, तो उसे बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, एसे नोड अपन ने पढ़ लिया था। एसे नोड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऐसे नोड जो है क्या करता है, इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है, या फिर करता है तो वो ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है, या देरी से करता है, तो उसे अपन ऐसे ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो पी वेव है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव है वो जो है लॉस हो जाती है अगर ऐसे नोड ब्लॉक हो जाता है तो। ठीक है, ये क्यों होता है, कैल्सिफिकेशन और एंटी एरिथमेटिक ड्रग की वजह से। कैल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था, जो कैल्शियम और सॉल्ट जो है वो क्या हो जाता है, सेल के अंदर जमा हो जाता है, जिससे एसे नोड क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता है। एंटी एरिथमेटिक ड्रग जो रिदमिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, एंटी एरिथमेटिक ड्रग, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ऐसे ब्लॉक हो जाता है।
ठीक है। ईसीजी में इसका पता लगता है ऐसे नोट के होने के। इसका ट्रीटमेंट है एट्रोपिन सल्फेट और एपिनेफ्रिन, क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है तो उसको स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए ड्रग दी जाती है, ये 2 ड्रग। अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था एवी नोड ब्लॉक। इस कंडक्शन में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन एवी नोड से आंशिक रूप या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे एसी नोड से, लेकिन एवी नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, या वो तो टोटली या फिर पार्शली हो सकता है। टोटली मीन्स आंशिक रूप से, सॉरी, पार्शली मीन्स आंशिक और पूर्ण मीन्स टोटली, या टोटली या फिर पार्शली रूप से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट है एवी ब्लॉक होने के क्या क्या कारण है। फर्स्ट इसमें वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। ठीक है, मतलब कि एट बर्थ होता है ये। बच्चों में जो वॉल्व रहते हैं, अपन बोलते हैं ना बच्चे के हार्ट में छेद है, ऐसा बोलते हैं ना, दिल में छेद ऐसा बोलते हैं ना। तो जो सेप्टल रहता है ना, वो क्या हो जाए, पूरा जुड़ता नहीं है सही से। ठीक है, नॉर्मली जो है जब बेबी डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, हार्ट जो है वो पूरा सेप्टम जो है पूरा बन जाता है, पूरी लेयर अलग अलग हो जाती है। लेफ्ट अलग हो जाता है और लेफ़्ट साइड का अलग हो जाता है, राइट साइड का हार्ट अलग हो जाता है, सेप्टम बन जाता है बीच में। ठीक है, बर्थ से पहले बच्चों का जो हार्ट रहता है उसमें क्या रहता है, एक लेयर जो रहती है वो जुड़ी हुई नहीं रहती है। दोनों जो वेंट्रिकल्स और दोनों जो रहते हैं इसमें एक लेयर जो रहती है ये इस टाइप से इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है पहले इसमें, फिर बाद में क्या होता है ये दोनों लेयर जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये सेप्टम डिफेक्ट जो है वो बचपन से होता है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि लेयर जो रहती है वो कुछ महीने के बाद जुड़ जाती है बेबी में, लेकिन अगर एबनॉर्मली देखें अपन तो वो जो लेयर है वो जुड़ती नहीं है। ठीक है, वेंट्रिकल्स दोनों अलग नहीं होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, अगर किसी बच्चे में जो दोनों लेयर है वो जुड़ी नहीं है, सेप्टल डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सही से जनरेट नहीं हो पाते हैं और एवी ब्लॉक हो जाता है, एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, ये सारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से भी क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट नहीं हो पाते, या फिर एवी जो है एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी अरिथमेटिक ड्रग्स। एंटी अरिथमेटिक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से नेक्स्ट है फाइब्रोसिस ऑफ एवी जंक्शन। जो एट्रोवेंट्रिकुलर जंक्शन है, ये जो है एट्रोवेंट्रिकुलर जंक्शन होता है यहाँ पर, ये तो नोड है, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है। ठीक है, ये बंडल है, इसी को जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से जो जुड़ा रहता है बंडल ब्रांच, उसके बाद यहाँ से जुड़ी रहती है तो इसे अपन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेयर है, ये लेयर जो रहती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें, तो उसे बोलते हैं फाइब्रोसिस ऑफ एवी जंक्शन। अगर ये लेयर हार्ड हो जाती है तो क्या हो जाता है कि सही से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वापस उसे रीन्यू करने के लिए फाइब्रोसिस बन जाते हैं, वहाँ पर वो कड़क हो जाती है लेयर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एवी जंक्शन फाइब्रोसिस होने की वजह से एवी ब्लॉक हो जाता है, एट्रीवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एट्रीवेंट्रिकुलर नॉट, मतलब एट्रीवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो जाता है उसकी क्या क्या डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इसमें नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिशन तो होता है, लेकिन अधिक समय लगता है। ट्रांसमिशन तो होगा फर्स्ट डिग्री में, लेकिन क्या होगा, ट्रांसमिशन होने में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, इसे पार्शियल हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, इसे पार्शियल हार्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है,
आंशिक रूप से ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है। मीन्स क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आंशिक रूप से, मतलब कि टोटली क्या हो जाता है, मतलब कि सम वे, कुछ थोड़ा वे में क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाता है इसमें। और ये क्या हो जाता है, पार्शली ब्लॉक भी इसे कहते हैं। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, हार्ट ब्लॉक पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, इसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री में क्या हुआ था कि हार्ट, फर्स्ट डिग्री में क्या था कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट तो होते हैं लेकिन ज़्यादा समय लगता है। एट्रोवेंट्रिकुलर सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि पार्शियली ब्लॉक कहते हैं इसे, और उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, मतलब कि वहाँ तक एट्रोवेंट्रिकुलर नोड तक इम्पल्स जा ही नहीं पाते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है कि अगर एट्रोवेंट्रिकुलर नोड तक इम्पल्स नहीं जाएंगे तो वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसे थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट है, इसमें भी कार्डियक स्टिमुलेशन ड्रग ही दी जाती है। फर्स्टली एड्रेनालिन, आइसोट्रोपिन एंड एट्रोपिन एंड एफिड्रिन दी जाती है, ठीक है। ये ड्रग दी जाती है। इसके अलावा एमरजेंसी में चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, चेस्ट कंप्रेशन और डिफिब्रिलेटर किया जाता है। डिफिब्रिलेटर का मैंने आपको बताया था, डिफिब्रिलेटर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल नोड होते हैं वो हार्ट के वहाँ पर रखते हैं, और फिर एक इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट उसे दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हार्ट जो होता है वापस फंक्शन करने लग जाता है, रिस्टोर हो जाता है ना। चेस्ट कंप्रेशन में क्या करते हैं, इस टाइप से चेस्ट को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। सीपीआर का प्रोसीजर आपने सुना होगा, सीपीआर का प्रोसीजर आपको पूरा लिखवा दूंगी, और आपको भी लिखना है सीपीआर का प्रोसीजर पूरा, ठीक है। और इसका एक वीडियो भेजूंगी, वो आप देखना सीपीआर का, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, पहले कार्डियक आउटपुट को आपको इंक्रीज़ करना है। तो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, कार्डियक रिदम में एबनॉर्मल से वेंट्रिकुलर की पूरी तरह से संकुचित होने का समय नहीं मिल पाता है, मतलब कि हार्ट जो है वो एबनॉर्मली वर्क करेगा, तो उसकी वजह से वेंट्रिकल्स को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट नहीं हो पाता है। अगर हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जा रहे हैं या रैपिड हार्ट बीट हो रही है, तो वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट सही से नहीं हो पाता है ना। तो हार्ट सही से ब्लड को ऊपर की साइड पंप नहीं कर पाता है। तो उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे, नर्स को पहले पेशेंट को सारे वाइटल साइंस चेक करना है ना, उसकी हार्ट रेट, वाइटल साइंस जांच करना है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की यही रहती है कि सारे वाइटल साइंस को चेक करें, ठीक है। उसके बाद उसको हर एक एवरी 2 to 4 आवर्स में आपको पल्स, टेम्परेचर, लंग साउंड, ये सब आपको चेक करना है, हार्ट साउंड वगैरह जांच करना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसको प्रिस्क्राइब करना है एंटी एरिथमेटिक ड्रग, ताकि एंटी डिसरिथमिक ड्रग, क्योंकि डिसरिथमिया हो रहा है उसे, हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको ड्रग्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्रग में नर्स को सीपीआर डिफिब्रिलेटर देना। इमरजेंसी कंडीशन में अगर पेशेंट का हार्ट जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस टाइम पर आपको डिफिब्रिलेटर करना है, सीपीआर का प्रोसीजर करना है। आवश्यकता अनुसार मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपोक्सिया से भी डिसरिथमिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। ऑक्सीजन सप्लाई देनी है उसको, क्योंकि हाइपोक्सिया हो सकती है उसको, किस कंडीशन से, डिसरिथमिया से भी, ठीक है। सॉरी, हाइपोक्सिया से भी उसको डिसरिथमिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हाइपोक्सिया किसे कहेंगे अपन, ऑक्सीजन की कमी होना, कहाँ पर, टिश्यू में, जो टिश्यूज़ होते हैं अपने बॉडी टिश्यूज़, उनमें ऑक्सीजन अब्सेंस होना हाइपोक्सिया कहलाता है, ठीक है। तो अब इसे क्या बोलेंगे अपन टर्म को, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जो है अब्सेंस होती है, तो उसके लिए अपन क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी डिसरिथमिया हो सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी को क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड है, तो उस टाइम पे हार्ट क्या करेगा, जोर से मतलब कि वर्क करेगा, रैपिडली वर्क करेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है, उसकी रिदम एकदम
हार्ड हो जाती है, जल्दी जल्दी हार्ट जो है पंप करने लग जाएगा ब्लड को, तो उस टाइम पर रिदम क्या हो जाती है, वो फास्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी अपन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट को फियर एंजाइटी जो है उसको कम करना। फर्स्टली अपन नर्स को जो एंजाइटी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी मिसकंसेप्शन जो भी गलत फहमी रहती है उसको दूर करने के लिए ट्राई करेंगे। मशीन्स के बारे में, जो भी आप डिफिब्रिलेटर यूज़ कर रहे हैं, ईसीजी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पहले मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है, पेशेंट को, और सेडेटिव ड्रग एडमिनिस्टर करना है। यही नर्सिंग मैनेजमेंट है, ओके। अगर इसमें आपको कार्डियक ब्लॉक पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस से डाउट पूछ लेना, ओके।